चलो शुरू शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। यहाँ पे लिखा है मदद शब्द से आपका क्या अर्थ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है मदद करना हर इंसान का कर्तव्य है और मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है इस पूरे लाइन में मदद करना हर इंसान का कर्तव्य है और मदद हर इंसान को करनी चाहिए। ठीक है, इतना लिख लोगी ना। उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा क्या लिखा है। यहाँ लिखा है क्या आपने कभी अपनी कक्षा या स्कूल में किसी की मदद की है? अगर की है तो नीचे दी गई तालिका में लिखिए। क्या लिखना है? मदद किसकी मदद की है? अपने फ्रेंड की, मतलब फ्रेंड की, या टीचर की, मतलब टीचर की। उसके बाद दूसरे में लिखना है आपको, दूसरे में क्या लिखना है? दूसरे में लिखना है कहाँ मदद की, कक्षा या स्कूल में। तो यहाँ पे लिख दो स्कूल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है क्यों मदद की। क्योंकि उसको ज़रूरत थी। क्योंकि उसे ज़रूरत थी। देखो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे हाथ से क्योंकि हो सकता है मेरे जो बोल रहा हूँ वो समझ में ना आए, तो इस तरह से लिख लेना। ओके। और उसके बाद ये एक मिनट, यहाँ पे लिखा है किस काम की मदद की। तो यहाँ पे लिख देना होमवर्क करवाने के लिए मदद की। यहाँ पे लिख देना होमवर्क में, होम हुआ खली का खली रापाधारा वर्क में, होमवर्क में। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। यहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा और इसमें से बड़ा बड़ा होता है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसी हिसाब से आप कर लेना। तो यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है? हाँ बिल्कुल है, आपके नाना हैं। उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? आप या आपके परिवार के लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति का मदद कैसे करते हो? तो यही बताना मेरे नाना हैं और खाना बनाने में दिक्कत होती है तो हम लोग खाना बना देते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख सकना हाँ दिक्कत होती है, हाँ खाना बनाने में, ठीक है, हम लोग खाना बना देते हैं, हम लोग खाना कलर दूसरा कर लेते हैं, ये सही कलर नहीं है। खाना बना देते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे चलो। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है क्या आपकी दादी चल नहीं पाती हैं तो आप उनकी मदद कैसे करते हो? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाओ।
चाहे किसी की दादी हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे भरना तो पड़ेगा। वैसे आपकी दादी बहुत दूर हैं आपसे, तो क्या यहाँ पे पहला है का वाला, उनको समय पर खाना देंगे। सही, उनको हम समय पे खाना देंगे, चाहे हो चाहे ना हो। बा वाला है उनको समय पर दवाई देंगे, ये भी सही है, क्योंकि उसने बोला है सही का निशान लगाना है अगर वो सही है तो। उसके बाद उनको नहाने और शौचालय ले जाने की सुविधा देंगे, बिल्कुल देंगे। उपरोक्त सभी यही एक निशान लगा दोगे नीचे वाला तो काफ़ी है, बाकी ऊपर वाला नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उपरोक्त सभी जो ऊपर है सब के बारे में बोल रहा है। तो कितना बढ़िया से मैं आपको समझा दिया। ये तो हो गया एक। अब उसके बाद दूसरा दिखाते हैं आपको। दूसरा कौन है? दूसरा निकलो, तुम बाहर चलो। दूसरा ये है। तो दूसरा ये है, इसमें क्या बोल रहा है देखो, इसमें ब्लर हो गया है, सही से दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन 6, क्या आपने कभी भी दिव्यांगों के लिए, ये क्या चीज़ है, उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में क्या मैं सुना तो देखा है, यदि हाँ तो क्या देखा है? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है सही से। क्या आपने कभी दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुना या देखा है, यदि हाँ तो क्या देखा है? दिव्यांग के किसको बोलते हैं? दिव्यांग जो जिनके पास हाथ पैर नहीं हो, हाथ पैर तो होते हैं लेकिन सलामत नहीं होते, मतलब उनके कुछ दिक्कत रहता है। तो हाँ देखा है दिव्यांगों को, हाँ देखा है। आप अपना राइटिंग बना के लिखना, हाँ देखा है। और सुविधा और उन्हें और क्या दिमाग खराब कर दिया। और उन्हें, छोटा ओ आधा ना हाफ मंत्रा है। और उन्हें व्हीलचेयर इस्तेमाल करना चाहिए। और तूने और देखा तो क्या देखा? उन्हें व्हीलचेयर, मतलब व्हीलचेयर, ये आप लिख पाओगे कि नहीं? मैं एक मिनट, व्हील आधा वाह बड़ी मंत्र ही लकली, व्हीलचेयर ऐसे लिखना है। व्हीलचेयर का इस्तेमाल देखा है। बहुत दिक्कत हो रहा है सच में, पेन लाना पड़ेगा एक छोटा वाला, तभी जाके। व्हीलचेयर इस्तेमाल करते देखा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ देखा है, ओके। तब ये वाला हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है? क्वेश्चन 7 पे नीचे दी गई सारणी को भरिए, इसमें अब भरना है आपको। तो क्या भरना है? इसीलिए बोलता हूँ जब आप फ़ोटो खींचा करो ना, फ़ोटो के बीच में क्लिक कर लिया करो, ताकि ये जो ब्लर होता है ये सही हो जाए। अब इसमें कुछ शब्द दिख नहीं रहे हैं, कैसे करूँगा इसको मैं? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा है शारीरिक समस्या, यहाँ पे क्या क्या मुश्किलें होती हैं, यहाँ कौन कौन से उपकरण सुविधा उपकरण पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे जो देख नहीं सकते उनको क्या क्या मुश्किलें होती हैं। समस्या नीचे देखिए, साड़ी को पढ़िए।
शारीरिक समस्या जो देख नहीं सकते। क्या क्या मुश्किलें, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। चलने फिरने में दिक्कत होगी, यहाँ पे चलने फिरने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो कुछ देख नहीं पाएंगे तो कैसे चलेंगे। चलने फिरने में दिक्कत, दबड़ी मंत्र दी आधा का तखली दिक्कत होगी। और उनको कौन कौन सी उपकरण उनको सुविधा में सहायता करेगी। तो सबसे पहले एक छड़ी चाहिए उनको, एक छड़ी चाहिए, नहीं तो कोई उनको ले जाने के लिए सहारा चाहिए। ठीक है, छड़ी, हाथ में छड़ी। यहाँ पे लिखा है, बस खाली दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को सही से। ये सामान तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, लेकिन दिख नहीं रहा। चश्मा और स्टिक, हाँ ये देखो चश्मा और स्टिक। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नहीं क्लिक करना है, इस पे गोला बनाना है, चश्मा और स्टिक। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है जो सुन नहीं सकते उनको क्या मुश्किलें हो सकती हैं। सुनने में दिक्कत होगी, यहाँ पे लिखना है सुनने में दिक्कत होगी। सुनने में दिक्कत होगी। और तो फिर उसके बाद इनको क्या चीज़ चाहिए, सुनने वाली मशीन चाहिए। इस पे आप मार्क कर देना, सुनने वाली मशीन पे सही का निशान लगा देना। ओके, उसके बाद आगे बोल रहा है जो बोल नहीं सकते। यहाँ लिखा है जो बोल नहीं सकते, तो जो बोल नहीं सकते उनके लिए यहाँ पे क्या करना है, क्या क्या दिक्कत होगी। किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते, किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते। उसी खाने में लिखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो उनके लिए क्या चाहिए, तो उनके लिए चाहिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो बोल नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। आगे यहाँ पे लिखा है जिन्हें चलने में तकलीफ़ होती है वो चल फिर नहीं सकते, यहाँ पे लिख देना। उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए ये सब चीज़ चाहिए। व्हील चेयर चाहिए, स्टिक चाहिए, और ये देखो ये सब लिखा होगा आपके बुक में, सही से दिख रहा होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक साइड में देखो, यहाँ एक साइड में वो सामान दिखा रहा है जो इनको हेल्प करेगा, समझ रही हो। और बस आपको खाली यहाँ बीच में लिखना है दिक्कत क्या होगी। तो वो दिक्कत मैंने तो आपको बता दिया था, यहाँ पे खाली वही लिखना है दिक्कत क्या होगी। ओके, आगे यहाँ पे लिखा है लास्ट में, अन्य कोई शारीरिक मानसिक अक्षमता जिसके बारे में आप जानते हो। हाँ, तो बहुत सारा, मतलब पैर एक तरह का एक, यहाँ पे हम क्या बताएं, क्या लिखा जाए। यहाँ पे कोई बीमारी लिखना पड़ेगा। चलो इसको छोड़ देना, ये लाइन छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना। 8 पे आ जाओ, ये रहा 8। यहाँ पे बोल रहा है
नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाया गया है, किस तरह के लोग इसका उपयोग करते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। अल्फ़ाबेट, तो ये अल्फ़ाबेट है, द अल्फ़ाबेट। यह चला गया। नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया किस तरह के लोग इसका उपयोग करते हैं, मतलब ये सांकेतिक वर्ड है। ओके, सांकेतिक वर्ड है तो वही लोग यूज करेंगे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। यहाँ पे आपको बस इतना लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है सांकेतिक वर्ड, सांकेतिक शब्द हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बोल और सुन नहीं सकते। बहुत दिमाग खराब कर रहा है मेरा तो। जो बोल और सुन नहीं सकते। चलो 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बच्चा है एक और, उसको भी देख लेते हैं। अभी 2 बचा है, एक देख लेते हैं इसको। यहाँ पे यहाँ शुरू से करते हैं। देखो मैं कुछ बताता हूँ, आप अपने मर्जी से लिखना, नहीं लिख पाना तो बताना। यहाँ पे क्या 3 बता रहा है, आप अपनी कक्षा में कार्यों के किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। आप अपनी कक्षा के कार्यों में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। अपनी कक्षा में क्या कार्य है, मतलब डस्टर से ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देना डस्टर से ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं, और कोई सहायता नहीं कर सकते, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है, डस्टर से ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। ओके, ये 4 देख लेते हैं, ज़्यादा उसमें ये नहीं है। और क्या, हम मेहनत थोड़ी करने जाएंगे स्कूल में। 4 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर देखो कोई डूब रहा है, यदि आप सक्षम हो उसको बचाने में, सक्षम का मतलब अगर आप बड़े हो या उसको बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं तो यहाँ पे लिखना अगर आप सक्षम हो तो बचाओ, नहीं तो ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचा के दूसरों को इकट्ठा करो उसको बचाने के लिए, ठीक है। बस इतना ही लिखना। उसके बाद ये देखो आगे क्या है, आगे यहाँ है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। आज सुमित के शिक्षक गृह कार्य की जांच करेंगे, लेकिन उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। शिक्षक के पूछने पर वह कहता है कि उसने गृह कार्य तो किया है, लेकिन कॉपी लाना भूल गया है। देखो कितना दुखी हो गया, कॉपी लाना भूल गया है। कहाँ छुपाएं इसको, 1 मिनट। हाँ, कॉपी लाना भूल गया है, क्या सही है और क्यों। पहली बात तो उसने या तो गृह कार्य किया नहीं है, और नहीं तो बच्चा ऐसे थोड़ी ना भूल जाना चाहिए। तो क्या यह सही है और क्यों। नहीं, गलत है, लाना चाहिए कॉपी। यहाँ पे लिख दो सही और गलत दोनों है, यहाँ पे लिख देना सही भी है, सही भी। 1 मिनट फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, नहीं तो दूसरा लोग देखेगा तो बोलेगा कैसे पढ़ा रहा है टीचर। आज सुमित के शिक्षक गृह कार्य की जांच करेंगे, लेकिन उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। अच्छा, पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया है। शिक्षक के पूछने पर वह कहता है कि उसने गृह कार्य तो किया है, लेकिन कॉपी लाना भूल गया है।
तो क्या है सही है? बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत है ये। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? गलत, बिल्कुल गलत, गलत है। ओके, यहाँ पे लिख देना गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद आगे चलो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ईमानदारी को दर्शाता है? मेहुल से कांच का ग्लास टूट गया है और वह मम्मी से कहता है कि उसने उससे टूटा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ईमानदारी को दर्शाता है? ये बिल्कुल ईमानदारी को दर्शाता है, एकदम सही है, क्योंकि उससे टूटा है और उसने अपनी गलती जो है कबूल कर ली है। और सौम्या क्या कहती है? सौम्या अपने शिक्षक को बताती है कि उसने होमवर्क नहीं किया है। ये भी एक तरह की ईमानदारी है, लेकिन इनको करना चाहिए। चलो ठीक है, जो जो जैसे करेगा वैसे भोगेगा। यहाँ पे तीसरा बता रहा है, रोहित बेंच के नीचे गिरा हुआ रुपया उठाकर अपने शिक्षक को देता है। ये भी ईमानदारी ही है, किसी का होगा टीचर उसको लौटा देगा, बढ़िया है। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे है, पूजा अपने दोस्तों के साथ कभी भी कोई वस्तु नहीं बांटती, तो क्या वह सही और क्यों गलत है? अरे भाई, खाने पीने की चीज़ या कोई चीज़, कलम पेन बांटना चाहिए ना, गलत है। तो इसमें करना क्या था, हम लोग देख नहीं पाए। नहीं, कुछ करना नहीं है, बस खाली पढ़ना है, कौन सही है कौन गलत है ऐसे निशान लगा देना है। जो सही है, जैसे राहुल ने पहले टूटा बता दिया तो सही है, और सौम्य अपने शिक्षक को बताती है उसने होमवर्क नहीं किया, ये भी सही है क्योंकि उसने ईमानदारी से बता दिया। रोहित बेंच से नीचे पैसा उठाता है, वो भी सही है, वो वापस दे देता है। लेकिन ये पूजा जो है, ये अब कुछ देती नहीं अपने दोस्तों को, ना खाना वाना कुछ नहीं देती, सब खा लेती चुरा चुरा के, तो ये गलत कर रही है, ठीक है? तो ये जो है गलत कर रही है। ओके, उसके बाद ये रीता, अब रीता वाला देख लेते हैं। रीता क्या बोल रही है? रीता की मम्मी बहुत बीमार है, उसने उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो घर के कामों में उसकी मदद कर सके। रीता भी किसी काम में उसकी मदद नहीं करती है, और सबसे बड़ी दिक्कत इसको छुपाना। हाँ, रीता की मम्मी बहुत बीमार है, उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, रीता की मम्मी, ओके, जो उस घर के कामों में उसकी मदद कर सके। रीता भी किसी काम में उसकी मदद नहीं करती है और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है। तो क्या सही और क्या सही है और क्यों? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, इसमें क्यों वाली कोई बात ही नहीं। तो ये पूरी तरह से गलत है। जब रीता की मम्मी बीमार है तो रीता को काम करना चाहिए ना, उसके सारे काम करना चाहिए। बहुत गंदी लड़की हो गई वो, ये गलत है, यहाँ पे लिख देना गलत, क्योंकि वो काम में हाथ नहीं बटाती। क्योंकि गलत, क्योंकि पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि वो काम में हाथ नहीं बटाती, ये टाट है, बटाती, ओके। चलो, आपका तो भैया तीन चैप्टर हो गया, बचा है एक और बचा है, उसको भी कर देते हैं, फटाफट काम ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा ये। मेरा परिवार मेरा प्रेरणा, निम्नलिखित में से उन विकल्पों को चुनिए जो आपको पसंद है और जिसे पसंद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो भैया लो,
बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही है, सम्मान करना चाहिए बड़ों का। कक्षा में शोर मचाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। उसके बाद चोरी करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, चोरी करना ही नहीं चाहिए। किसी से झगड़ा करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मूड उड़ सब फोड़ देगा दूसरा आपका भी, ये करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों के साथ झगड़ा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है। ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अरे यहाँ पे सही का निशान कैसे लगेगा, 1 मिनट, यहाँ पे सही है दूसरा वाला। साफ़ सफाई करना चाहिए, साफ़ सफाई रखना, बिल्कुल साफ़ सफाई रखना है, कीचड़ नहीं फैलाना है। सच बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है, चाहे जितना मार पड़ जाए लेकिन सच ही बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है ज़िंदगी में। और ये दूसरा देख लो, क्या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो बोल नहीं सकती है, उनको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है? अगर कोई महिला है तो बता दो यहाँ पे, और नहीं है तो लिख दो कोई नहीं है, और अगर है तो उसकी मजबूरी क्या है, उसको चाहिए क्या है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बोल देना नहीं है, नहीं है। तीसरा देखो, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो कभी देख नहीं सकता? यदि हाँ तो किस तरह की मदद की है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऊपर वाला ना करे, ऐसा कोई व्यक्ति रहे मेरे पास ऐसा, तो यहाँ बोला नहीं है, अंधे व्यक्ति की बात कर रहा है वो, नहीं है। ओके, भगवान किसी को अंधा ना करे। आगे चलो, यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर, तुम इधर चलो, यहाँ पे 4 नंबर, हमें किस व्यक्ति की मदद कब करनी चाहिए? सही विकल्प पर सही और गलत विकल्प पर गलत का निशान लगाए। तो पहला देखो, कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है तब उसकी मदद करनी चाहिए, यहाँ सही का निशान होगा बिल्कुल। जब कोई बच्चा परीक्षा में नकल कर रहा हो तो बिल्कुल मदद मत करो, नहीं तो उसको भी लाठी पड़ेगी, या सबको नकल कराया जाता है, गंदी बात है ये, नकल नहीं किया जाता है। नकल करेगा, हर कोई नकल करेगा, जो बच्चा पढ़ने में तेज है वो फेल हो गया, और जिसने नकल किया वो पास हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल गलत है। तीसरा देख लो, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता हो, बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है सड़क पार करना चाह रहा है तो उसको सड़क पार करवाना चाहिए, चाहे जितना भी लेट हो जाए। और नंबर 4 देख लो, आपके रिश्तेदार बिना किसी ज़रूरत के आपसे पैसे मांगते हैं, आपके रिश्तेदार बिना किसी ज़रूरत के आपसे पैसे मांगते, गलत है, और देना भी नहीं है, ठीक है, बिना ज़रूरत के पैसा मांगना। और 5 नंबर है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देख सुन नहीं, ऐसे व्यक्ति जो कभी देख सुन और बोल नहीं सकते, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर जो यहाँ पे है, आपके पड़ोसी के घर किसी समारोह का आयोजन होता है, हाँ तो वहाँ भी मदद करनी चाहिए ना, जाके खाना वाना बनाना चाहिए, और कोई भी, क्योंकि गांव वाले ही मिलजुल के काम करवाते हैं। आगे चलते हैं, बस इतना और थोड़ा सा बचा है, बाद में पूरा हो गया आपका ये। निम्नलिखित परिस्थितियों को समझकर तालिका में लिखिए। तो क्या लिखना क्या है? तो लिखना यही है, अब इधर चलो, परिस्थिति आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे। यदि रास्ते में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है तो आप क्या करेंगे? हेल्प के लिए दूसरों को बुलाएंगे, यहाँ पे लिखना है मदद के लिए दूसरों को बुलाना। ये जो मैं इतना लिखा हूँ ना, खाली इसी थोड़े में लिखना है, इतना पूरा फैला के नहीं लिखना है, खाली मैं जगह नहीं इसलिए मैं कर दिया हूँ, आपको इतने में ही लिखना है वो सब। उसके बाद यहाँ पे क्यों करेंगे, इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते ये कहाँ लिखना है, सिर्फ इतने खाने में लिखना है। ओके, उसके बाद ये दूसरा है, यदि कोई दुकानदार आपके द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत गलती से कम लेता है तो
आप क्या करेंगे, वापस करना है, उसको बताना है कि आपने पैसा ज़्यादा किया है। यही इसी इतने में लिखना है, मैं चाहे पूरे पन्ने में लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, आपको इसी इतने में भर के लिखना है। वापस वापस करना है, करना है, करना है। और क्यों करना है भाई, यहाँ पे पूछ रहा है क्यों करना है, क्यों करेंगे, इंसानियत के नाते। फिर यहाँ भी इंसानियत, इंसानियत के नाते। अच्छा, मैं इंसानियत को क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। देखो इंसानियत कैसे लिखा जाएगा, छोटी ई आधाना सा बड़ा मनता सा नी या तखली या आट है, ठीक बा, या आट है यत, इंसानियत ना समझ में फिर से लिख दी है, या देखा इंसानियत। अरे इन, चलो आपको समझ में आ गया होगा, छोड़ो, एक तो जगह नहीं, बार बार इधर आगे पीछे हो जाता है ये। एक और बचा है यहाँ पे, यदि आपसे आपके पापा का मोबाइल गिरकर टूट जाता है तो आप क्या करेंगे, चुपचाप उठ के भाग लेना, नहीं तो आप भी पीटे जाओगे गुस्से में, ठीक है। इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं। मोबाइल गिर के टूट गया तो आपकी गलती थोड़ी है। यदि आपसे आपसे, लॉजिक है, बताता हूँ, बड़ा करने दो। यदि आपसे आपके पापा का मोबाइल गिरकर टूट जाता है, अपनी गलती स्वीकार करेंगे और यहाँ पर लिखना अपनी गलती मानकर इसमें क्या लिखेंगे, आपके पापा, यदि आपकी हाँ यहाँ पे लिख देना, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं। पापा को बताना चाहिए, पापा को बताना, पापा को बताना चाहिए, चाहिए, ओके। और फिर पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है क्यों करेंगे ऐसा, अगर नहीं करेंगे पापा बाद में खूब कूटेंगे, बस यही लिख देना, ओके। तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4 था, टाइम भी लगता है बड़ा लेंदी हो गया, देखो हाँ, अरे 33 मिनट का हो गया, चलो कोई बात नहीं, देख लेना इसको, ठीक रहेगा, ओके।